इमेजिन दिस, तुम सुबह उठते हो, खुद के फेस पर फाउंडेशन, कंसीलर, लिपस्टिक, मस्कारा, ब्लश ये सब लगाते हो और जब मेकअप रिमूव करते हो तो तुम्हें ये लगता है कि मेरा फेस पहले जैसा अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहा है। मेकअप सिर्फ ब्यूटी एनहांस करता है या धीरे धीरे आपकी नेचुरल ब्यूटी को भी अफेक्ट कर सकता है। मैं मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम रोज मेकअप लगाते हो ना तो कुछ साइड इफेक्ट्स है जो तुम्हें ब्रांड्स नहीं बताती है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि बिना मेकअप के नेचुरली कैसे अट्रैक्टिव दिखा जा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, मेकअप खराब नहीं है। प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब मेकअप बन जाता है तुम्हारी डेली डिपेंडेंसी। तुम बिना मेकअप के खुद को अट्रैक्टिव ही नहीं समझते हो। बहुत सी लड़कियां इंडिया में जो समझती है कि मेकअप से ही हम सुंदर लग सकते हैं या कि अगर हम मेकअप करेंगे हम तभी सुंदर लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचो तुम हर दिन अपने फेस को एक मेकअप की लेयर के नीचे हाइड करते हो, इससे नेचुरली तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इसका ये मतलब है कि बस तुम अपनी स्किन को हाइड कर रहे हो मेकअप से। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक कार के इंजन में अगर प्रॉब्लम है और तुम उसके ऊपर बस पॉलिश करके और दे रहे हो तो इसका मतलब है कि रूट प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही है, तुम बस ऊपर से पॉलिश कर रहे हो और उसको दे रहे हो। कि स्किन के साथ में कर रहे हो, तुम ऊपर से उसको हाइड कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो इंजन खराब है, अंदर से तो स्किन प्रॉब्लम नेचुरली सही होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मेकअप के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, उनमें से एक है क्लॉग्ड पोर्स। तुम सुबह उठते हो, फाउंडेशन, प्राइमर, ब्लश, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या अपने फेस पे लगाते हो। जब तुम मेकअप लगा के बाहर जाते हो तो तुम्हारे फेस पे डस्ट लगती है, पोल्यूशन लगता है, स्वेट लगता है और ये क्या करता है तुम्हारे फेस के जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड एक्ने। स्पेशली क्लॉग्ड पोर्स का एक बड़ा रीजन ये है कि तुम अपना मेकअप अच्छे से रिमूव ही नहीं करते हो। अगर तुम मेकअप यूज करते हो तुम अच्छे से रिमूव नहीं करते हो तो वो तुम्हारे क्लॉग्ड पोर्स देगा और तुम्हारे एक्ने होंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? डबल क्लेंस करो, जेंटल क्लेंस करो, उसके साथ में एक वीक में एटलीस्ट 1 से 2 दिन तुम्हारे फेस को बिना मेकअप के रहने दो। उसको स्पेस चाहिए, उसको ब्रीथ करना है, स्किन को उसको ब्रीथ करने दो। जब तुम अपने स्किन को थोड़ा टाइम दोगे ना, मेकअप से थोड़ा स्पेस दोगे तो खुद को रिपेयर करेगी, खुद को हील करेगी। जो उसका बैरियर डैमेज हुआ है ना वो उसको पूरा रिपेयर करेगी एंड उसके बाद में तुम मेकअप लगा सकते हो अगर तुम्हें लगाना है। तो इसका सेकेंड साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारा जो फेस का बैरियर होता है वो वीक हो जाता है। सिर्फ अपने फेस पे मेकअप थोपते हो ना तो तुम्हारा स्किन का बैरियर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हर रोज क्लेंजिंग, हर रोज रबिंग, हर रोज उसके ऊपर मेकअप, उसकी वजह से उसका पूरा बैरियर वीक हो जाता है, स्किन का बैरियर डैमेज हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? तो तुम्हारा फेस हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके साथ में तुम्हें बर्निंग सेंसेशन होगी। एंड स्पेशली जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट खुद के फेस पे लगाओगे ना तो हमेशा वो तुम्हें एक्ने देगा या कोई भी ब्रेकआउट्स दे देगा एंड तुम्हारे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा साइन होता है तुम्हारी स्किन का कि तुम्हारा स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो चुका है एंड उसको एक रीसेट की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा स्किन का बैरियर रिपेयर हो तो तुम्हें सिंपल स्किन केयर रखना है। तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट्स जो फालतू प्रोडक्ट्स है वो यूज नहीं करने हैं एंड जो भी बैरियर रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि सेरामाइड्स, वो तुम्हारे फेस पे लगाओ एंड तुम्हारे फेस को थोड़ा सा स्पेस दो, उसको हील होने के लिए टाइम दो। तुम्हारे फेस पे ज्यादा प्रोडक्ट्स मत लगाओ। द थर्ड साइड इफेक्ट ऑफ मेकअप इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ये फिजिकल साइड इफेक्ट से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेकअप सिर्फ तुम्हारा फेस चेंज करता है, मेकअप तुम्हारा माइंड भी चेंज कर देता है। धीरे धीरे तुम्हें ये लगने लग जाता है कि तुम बिना मेकअप के सुंदर ही नहीं लग रहे हो, तुम बिना मेकअप के प्रिटी नहीं लगते हो और यही कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते। एक दिन तुम बिना मेकअप के मिरर के आगे जाके देखोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, बट तुम्हारा फेस नहीं बदला है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बदल गई है खुद से। बेसिकली तुम फ्रॉडिंग कर रहे हो। तुम्हारे फेस पे जो नेचुरल फीचर्स है तुम वो नहीं दिखाना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है जैसे हैं एंड तुम उसके ऊपर मेकअप लगा के फॉल्सली दिखाना चाहते हो कि मेरा फेस ऐसा दिखता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाओगे, जब तुम मिरर के आगे जाओगे तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वो मेकअप वाली है क्योंकि मेकअप के साथ जो तुम जैसे दिखते हो तुम्हें वैसा दिखना है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मेकअप के बिना जो तुम दिख रहे हो वो तुम रियल इंसान हो। तुम्हें खुद की उसी बॉडी में, तुम्हारे उसी फेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारे फेस से मेकअप हटता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाता है, तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर ही नहीं दिखती हूँ। तो एक क्वेश्चन है, नेचुरली अट्रैक्टिव कैसे बने? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, नेचुरल ब्यूटी फॉर्मूला। तो इस ब्यूटी फार्मूला में क्या क्या आता है? द फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर तुम्हें ये चीज़ जाननी है कि प्रोटीन हम कैसे लें और क्या क्या करें तो मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो। सेकंड थिंग इज स्लीप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करे तो तुम्हें उसे रिपेयर करना पड़ेगा एंड सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग तुम्हारी बॉडी की तभी होती है जब तुम सो रहे होते हो। एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए एक दिन के अंदर। अगर तुम इससे कम सो रहे हो ना तो अपनी बॉडी को हार्म ही कर रहे हो। तुम्हें ये बोला जाता है कि अगर तुम 6 घंटे से ज़्यादा नींद ले
रहे हो तो तुम मतलब अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। बट तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा नेचुरली तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाए, तो तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहिए एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस कंट्रोल। अगर तुमने अपने आसपास बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाया हुआ है एंड तुम्हारा कॉर्टिसोल ज़्यादा हाई नहीं जाता है, तो तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी ही दिखोगे। तुम्हारे क्योंकि कॉर्टिसोल जब भी स्पाइक होता है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल्स ऊपर जाते हैं, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है खुद, वो फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और वो सिर्फ सर्वाइव करने पे आ जाती है। इसलिए तुम्हें स्ट्रेस लेवल्स कम रखने एंड कॉर्टिसोल लेवल भी कम रखने तुम्हारी बॉडी में, सो दैट तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए और अच्छे से खुद का रिपेयर कर पाए एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी लगे। एक्सरसाइज भी करनी है। अगर तुम रोज़ एक्सरसाइज करते हो एंड तुम्हारी बॉडी को एक अच्छा मूवमेंट देते हो एंड तुम्हारी बॉडी को स्वेट करवाते हो, तो तुम्हारी बेसिकली बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी एंड तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे एंड तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी। तो अगला पॉइंट है, अगर तुम्हारा स्टमक एंड तुम्हारा गट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो भी तुम खा रहे हो उसका न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व होगा एंड तुम्हारा गट अगर हेल्दी है तो जो भी तुम खाओगे ना तुम्हारी बॉडी में वो लगेगा एंड जब तुम्हारी बॉडी में लगेगा तभी तुम हेल्दी लग सकते हो। एंड अपनी बॉडी में अच्छी चीज़ें डालो सो दैट तुम्हारा स्टमक एंड तुम्हारा गट बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। रोज़ाना स्माइल करो, आई कॉन्टैक्ट रखो एंड उसके साथ में गुड पोस्चर मेंटेन करो। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तुम रोज़ ये चीज़ें कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में एक रियल ग्लो आएगा। ग्लो है ना बॉटल में नहीं मिलता, लाइफस्टाइल से बनता है। ग्लो लाना चाहते हो, नेचुरली अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में डालो। अभी भी बोल रही हूँ, मेकअप एनिमी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस को रिप्लेस करना एनिमी है। हेल्दी स्किन को इग्नोर करना एनिमी है। नेचुरल ब्यूटी को भूल जाना एनिमी है। यूज मेकअप बिकॉज यू एंजॉय इट, नॉट बिकॉज यू फील इनकम्प्लीट विदाउट इट। क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव फाउंडेशन भी तुम्हारी पुअर स्लीप को कवर नहीं कर सकता एंड बहुत एक्सपेंसिव कंसीलर भी तुम्हारे स्ट्रेस लेवल को कवर नहीं कर सकता। तुम मेकअप के बिना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स कम और अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।